जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज जन्माष्टमी है, तो मैं आया हूँ केशव के लिए केक लेने के लिए। यहाँ प्योर वेज केक मिलता है, तो मैं केक ले रहा हूँ। और आप लोग देख सकते हैं केशव का केक बन चुका है, माखन का बना हुआ है, बहुत सुंदर है। पूजा कर रही है, मेरे मामा आए हैं। मामा हेलो करिए। हेलो 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 बिल्टी हेलो। ये देखिए भगवान जी का बहुत सारा गाना का आइटम है। वहाँ मेरे पापा केशु को कुछ चीज लेने गए हैं। और वो देखिए मेरे भाई का ये मम्मी हेलो करिए। कृष्ण भगवान के जन्म पापा का वीडियो पूजा करते हैं। ये मेरे घर पे पूरा। तो राधे राधे दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसे कि आज प्रभु का जन्म मैं कराने जा रही हूँ, तो मैं प्रभु का जन्म कराई हूँ। अभी मैं उन्हें स्नान कराऊंगी पंचामृत से। तो मैं अभी उन्हें पंचामृत से स्नान करवाऊंगी। अभी सबसे पहले मैं खीरे का उनका जो नाभि बोलते हैं हम लोग, तो आप अपने शहर में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। हमारे तरफ से बच्चे को होने के बाद नाभि कट होती है, उसी तरह से मैं इनका जन्म करवा के सबसे पहले ये किसी से खीरे में कट कर रही हूँ, उनका जन्म करवा रही हूँ। अब उन्हें मैं रख देती हूँ। अब मैं उन्हें पंचामृत से स्नान करवाऊंगी। प्रभु का भी मैं स्नान कराने जा रही हूँ। आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं दूध से स्नान कराऊंगी। तो यहाँ पे मैंने सारे भोग, मिठाई और सब कुछ ज़रूरत के सारे सामान मैंने अपने पास रख लिए हैं। फल वल सब कुछ मैंने अपने पास रखे। यहाँ पे मैं जूस रखी हूँ गन्ने की, ठीक है। मैं प्रभु को गन्ने के जूस से भी स्नान कराऊंगी। सबसे पहले मैं दूध से स्नान कर, पहले प्रभु के चरणों में, फिर दोनों हाथों में, उसके बाद उनके चेहरों में, उसके बाद मैं सर में रोज शंख से इसी तरह से मैं अपने घर पे स्नान कराती हूँ। और मैं अभी प्रभु का सबसे पहले दूध से स्नान कराऊंगी, दही, फिर मधु, घी, शक्कर से मैं प्रभु का पंचामृत से स्नान करवाऊंगी। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत भव्य नज़ारा है। मैं रात को भी प्रभु का जन्म करवाने के बाद पंचामृत से स्नान करवाऊंगी। तो देख रहे हैं अभी मैं उनके ऊपर दही डाल रही हूँ। दूध के बाद मैं दही डाल रही हूँ प्रभु का, दही से स्नान कराऊंगी प्रभु को अभी। और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, कितना अच्छा से मैं प्रभु का स्नान करा रही हूँ। बहुत खुशी लग रही है और मन ही मन मैं राधे राधे का जाप भी कर रही हूँ साथ ही साथ। अब मैं दिखला रही हूँ प्रभु का अच्छी तरह से स्नान करा रही हूँ। मैं तो अपने लड्डू गोपाल का नाम रखी हूँ केशव, प्यार से मैं उन्हें केशु बोलती हूँ। और अभी मैं मधु से मेरे प्रभु को नहला रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु तो बच्चे हैं, नन्हे से बालक हैं, बालक रूप में हमारे घर में विराज रहे हैं। तो इस तरह का मैं जब उनको डालती होंगी तो वो लगता है कि थोड़ा वो लगता है कि थोड़ा सा दूध डाल रहे तो उनको थोड़ा सा चाटनी जैसे लगता नहीं है, उस तरह का वैसा लग रहा है मुझे। और ये देखिए मैंने शक्कर से मैं उन्हें नहला रही हूँ। शक्कर से पहले मैंने दूध, दही, मधु, घी, शक्कर, और अभी मैं सादे जल से उन्हें स्नान करा रही हूँ प्रभु का। तो अभी मैं एक अलग से पात्र में इसे हटा दूँगी और ये रख दूँगी मैं, क्योंकि ये हमारी पंचामृत हो चुकी है। तो पंचामृत से स्नान कराने से फिर हम उसी का भोग करके उपवास खोलेंगे। तो अभी मैं जूस से नहला रही हूँ। जैसे मैं अभी गन्ने की जूस से प्रभु को नहला रही हूँ। 3 तरह के जूस मैंने लाए हैं, जैसे कि 5 तरह के भी जूस से अब नहला सकते हैं। तो मैं गन्ने की, मौसमी की और पाइनएप्पल की जूस, और ये मैंने किशमिश की माला मैंने प्रभु को पहनाया। और इस तरह से मैं सारे जूस से प्रभु को स्नान करा रही हूँ। फिर उसके बाद मैं सादे जल से स्नान कराऊंगी प्रभु का, क्योंकि मैं इसी तरह से प्रभु का स्नान कराती हूँ। तो अभी जैसे कि मेरे प्रभु का स्नान हो जाए, अभी गंगा जल से मैं स्नान कराई हूँ। अभी इन्हें मैं करा देने के बाद सादे जल से, गंगा जल से मैं अच्छे से प्रभु को स्नान करा देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने अच्छे से तेल इत्र की मालिश मैं करती हूँ। मैं स्नान कराने के बाद प्रभु को इत्र की मालिश कराती हूँ। तो अभी मैं प्रभु को
अच्छी तरह से जल से मतलब गंगा जल से ये कर रही हूँ। अब मैं इत्र की मालिश करवा रही हूँ प्रभु को, क्योंकि स्नान तो हो चुकी है प्रभु की। अब मैं इत्र से मालिश कर रही हूँ प्रभु की। उसके बाद मैं इत्र से मालिश अच्छी तरह से प्रभु को करती हूँ। उसके बाद उनकी श्रृंगार कराऊंगी, वस्त्र पहनाऊंगी, फूल की बारिश करवाती हूँ। उसके बाद फूलों की बारिश होने के बाद उन्हें मैं वस्त्र पहनाऊंगी प्रभु को। और अभी हम जा रहे हैं उन्हें वस्त्र पहनाने के लिए। तो अभी मैं उनके लिए पीले वस्त्र लेके आई हूँ, क्योंकि प्रभु का मतलब मन पसंदीदा वस्त्र पीताम्बरी कलर है, जो उनको बहुत प्रिय है। उनको ये वस्त्र मेरे हस्बैंड उन्हें वस्त्र पहना रहे हैं प्रभु को, पीले रंग के वस्त्र पे मैं उन्हें श्रृंगार कराऊंगी। ये रहा, मेरे हस्बैंड उन्हें वस्त्र पहना दिए हैं, क्योंकि मैं मंत्र का कंटिन्यू जाप कर रही हूँ। तो उन्हें मैं बोली कि आप जरा प्रभु को वस्त्र पहना दीजिए, चूड़ी पहना दीजिए, क्योंकि हमने अब छोटे बच्चे हमारे घर में होते तो सबसे पहले हम नज़रिया पहनाते हैं ना, ये काली वाली बाली वाली नज़रिया। तो मैं सबसे पहले प्रभु को नज़रिया पहनाई हूँ, क्योंकि ताकि कि मेरे प्रभु को, मेरे लाला को, मेरे केशव को नज़र ना लगे। फिर मैं माला लेके आई थी, मैं माला पहना रही हूँ। फिर चंदन की तिलक करवाऊँगी अच्छी तरह से। और फिर मैं बहुत ही सुंदर से अपने प्रभु को नज़र उतारूँगी, काजल लगाऊँगी, क्योंकि काजल मैं डेली लगाती हूँ मैं प्रभु को, क्योंकि नज़र ना लगे, कहीं मेरी दृष्टि ना लग जाए मेरे प्रभु को। इतने प्यारे लगते हैं। और मैं छोटे से साइड में उनके गाल पे एक टीका भी लगाती हूँ, ताकि कि मेरे प्रभु को नज़र ना लगे। आप देख रहे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, वस्त्र पहन लिए हैं, पीताम्बरी वस्त्र बहुत ही प्यारे लग रहे हैं मेरे प्रभु। अब उन्हें मैं चंदन का, मेरे हस्बैंड को चंदन का तिलक करवा रहे हैं। और अभी इस चंदन के तिलक से उनको अच्छे से हम लोग सजाएंगे उनको। और फिर उनके बाद हम उन्हें आरती, भोग, भजन गाएंगे। उसके बाद हम लोग झूले पे बैठा के पूजा करेंगे। तो आप जैसे कि देख रहे तो मेरे हस्बैंड अब उनको चंदन का तिलक करवा रहे हैं। तिलक उलक हो गई है, चंदन की टीका हो गई, श्रृंगार हो रही है। अभी प्रभु का श्रृंगार कंप्लीट हो चुका है। अब हम उन्हें थोड़ा सा अच्छी जनेऊ पहना दिए हैं। हम फिर थोड़ा सा मैं उन्हें अच्छे से सजा दे रही हूँ, पगड़ी पहना दे रही हूँ, क्योंकि पगड़ी तो मुझे उनका बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं उनके लिए बहुत सुंदर सुंदर जैसे वस्त्र रहता है उसे पगड़ी लेके आती हूँ। अब उन्हें मतलब उनके आसन में बैठा दी हूँ, और ये मैं भोग सामने उन्हें लगा दी। अभी मैं पूजा करूँगी। पूजा के बाद मैं दीप आरती सब करने के बाद मैं उन्हें भोग लगाऊंगी। आप देख रहे हैं हमने पूजा स्टार्ट कर चुका है। हमने आरती कर रहे हैं हम लोग हस्बैंड वाइफ मिलके। बहुत अच्छे से हम लोग बहुत मन से दिल से प्रभु को पूजा कर रहे हैं। हमें ये आनंद बहुत लग रहा है। सबसे पहले हमने प्रभु को माखन मिश्री की भोग लगाए, फिर चॉकलेट, फिर मिठाई, दही, फल से हम उन्हें भोग करा रहे हैं। भोग कराने के बाद हम प्रभु को बहुत ही प्यार से, बहुत आदर से उन्हें भोग करा रहे हैं, क्योंकि प्रभु भोग ग्रहण करने से हमें जो आनंद मिलती है, जैसे लगता है कि हमारा पेट भर गया। प्रभु भोग ग्रहण करने से मुझे मन में बहुत शांति लगता है कि प्रभु भोग ग्रहण कर लिए हैं। मेरा तो ऐसे ही मतलब अब मेरा तो इसी तरह का अपना भाव है, प्रेम है उनके प्रति, क्योंकि जब तक जैसे मेरे घर पे मेरे दोनों बच्चे, मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं खाना, तो तब तक मुझे बेचैनी लगा रहता। उसी तरह जब तक मेरे प्रभु भोग ग्रहण नहीं करते, मेरे प्रभु भोग खा लेने के बाद ही मुझे मन में बहुत बड़ा सुकून मिलता है, जैसे कि मुझे लगता है कि मेरा पेट भर चुका है। और अभी मैं भोग कराने के बाद प्रभु को एक एक मिठाई, उन्हें मैं जो फल मिठाई लेके आई हूँ सब एक एक उसी में से एक एक उन्हें खिलाती जा रही हूँ। मीठी दही लेके आई हूँ, मीठी दही और ये सादी दही मैं जो भी लेके आई हूँ भोग में, वो सब मैं प्रभु को खिला रही हूँ अपने हाथों से, प्यार से, बहुत ही प्रेम से मैं उन्हें भोग खिला रही हूँ।
मुझे बहुत आनंद आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है। ये मेरा जन्माष्टमी का पहला साल था प्रभु के साथ। आज प्रभु का जन्माष्टमी में पहला साल था मेरे इनके साथ, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने, आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने जन्माष्टमी के दिन ही प्रभु को मैं लेके अपने घर आई थी और उसी दिन मैंने प्राण प्रतिष्ठा किया था। तो प्राण प्रतिष्ठा का मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था और हम उस दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी थे और हम उस दिन वीडियो नहीं बना पाए थे जिस दिन मैंने प्रभु को लिखा था। लेकिन हाँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उनका छठी का वीडियो ज़रूर देखिएगा कि लास्ट ईयर हमने कितने अच्छे से प्रभु का छठी पूजन किया था। तो अभी हमारा कितना सुंदर से पूजा हो चुका, प्रभु को भोग लग चुका। अब हम जा रहे हैं प्रभु का केक कटिंग कराने के लिए। अभी केशव अपना हैप्पी बर्थडे का केक काटेगा। जो प्रिया का हाथ से केशव केक काट रहा है और केशव को केक कटिंग करने के बाद पहला केक केशव खाएगा। उसके बाद हम लोग सब धीरे धीरे एक एक करके केशव को केक खिलाएंगे और उसके बाद हम लोग प्रसाद के रूप में केक को ग्रहण करेंगे। और केशव का केक बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही सुंदर बना है। मट्टी का आकार में केक बना है और ऊपर से माखन है और ऊपर से मोर पंख भी लगा हुआ है। और केशव केक खा रहा है और केक खाने के बाद हम लोग केशव को झूला में झूलाएंगे। अभी केशव केक खा लिया है। केशव का मैया उसका मुंह टावल से पोंछ दे रही है। तो अभी केशव झूला झूल रहा है। कितना अच्छा से केशव झूला झूल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। कितना सुंदर और मनमोहक दृश्य है। केशव अभी झूला झूल रहा है। हम लोग सब एक एक करके झूला झूला रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है। और दूसरा दिन सुबह हम लोग फिर केशव को मॉर्निंग में पूजा किए। पूजा अर्चना करके हम लोग को बहुत अच्छा लगा और इसके लिए ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। राधे राधे।